we will discuss about computer software. Okay? Before, we already discussed about the hardwares and softwares. These both are basic components of computer. Okay? It means computer is divided into two basic components, hardware and software. We already discussed the hardware, you know very well what is hardware. Hardware is a physical parts of computer which we can see and touch. It means that all parts of computer, tangible parts of computer are hardwares. Okay? Now we will discuss the computer software, about software. Computer further divided into two components, the hardware and software. It means the hardware and software both are combined with each other and then make a computer operable. Okay, operable. यानी कि ऑपरेट आप कब कर सकते हैं कंप्यूटर को? ऑपरेटेबल कब होता है आपका? ऑपरेट करने के लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, यानी कि कंप्यूटर जो होंगे वो आपके हार्डवेयर से बनेगा। बट हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए वी नीड अ सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को इनडायरेक्टली कंप्यूटर को वो कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर, तो दिस इज द definition of software. Software is a program, set of program. Okay, software is a set of program which consists of organized set of instructions. It means the software is a program, एक प्रोग्राम है जो, अब ये प्रोग्राम बनता कैसे है? It consists of organized set of instructions. बहुत सारे instructions को organized मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है आफ्टर दैट फॉर कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। और किसके लिए इंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है? प्रोग्राम्स को कंट्रोलिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, आफ्टर दैट वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू, या इट मींस द सॉफ्टवेयर इज टू टाइप्स। जो भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर जो भी आपके जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हो गए उसमें दो तरह के कैटेगराइज किए गए हैं सॉफ्टवेयर को। वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट मींस द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी आपको पूरे कंप्यूटर वर्ल्ड में या कंप्यूटर के डील्स में आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको सॉफ्टवेयर हमेशा दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। एक कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो पहला एक सॉफ्टवेयर होता है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो नाउ लेट्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? कोई भी आप हार्डवेयर जब परचेज करके लाते हो, इट मींस कि आप कंप्यूटर जब परचेज करते हो तो वो हार्डवेयर परचेज करते हो, सीपीयू परचेज करते हो, मॉनिटर परचेज करते हो, कीबोर्ड, माउस। जनरली ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जो आप परचेज करके लाते हैं। आफ्टर दैट उसे आपको स्टार्ट करना हो। जब आप परचेज करके लाएंगे तो आप उसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जब तक आप क्या करेंगे उस पे, जब तक आप उस पे एक ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक उस पे आप लोड नहीं कर देते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वही आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जिसका शॉर्ट है ओएस। हम लोग जनरली आप किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में सुनेंगे कि कोई भी कंप्यूटर लाता है तो बोलता है कि आप उस पे ओएस लोड करो। इट मींस कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करो। ऑपरेटिंग से इट मींस कि वो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए नीड होता है, उसकी जरूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आप लोड नहीं करते हैं तब तक वी कांट रन और वी कांट ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, ए कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना इसको आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सिस्टम हमारा हार्डवेयर रन नहीं करेगा। इट अलाउज द यूजर to communicate with computer hardware on the most basic level। यानी कि क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हम अपने कंप्यूटर पर लोड करते हैं तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बेसिक लेवल से उसको कम्युनिकेट करने के लिए हमें
एबल बनाता है, यानी कि यूजर जो है वो कंप्यूटर के बेसिक चीजों से यानी कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करके उस कंप्यूटर को आपको रन कराता है। और इसके बेसिस पे क्या है, कोई भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जब यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें हेल्पफुल होता है उनको सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइप का ना हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्या है आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते हैं, नहीं चल पाते हैं। इसलिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि उसकी सारी जो नीड है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। It manages the computer processes, run and manage all its software and hardware. It means क्या होता है, उसके जितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आप उस पर गेम लोड करते हैं, आप उस पर किसी भी तरीके का गेम लोड करें, आप किसी भी तरीके का आप डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर लोड करें या किसी भी तरीके का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लोड करें, आपको उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको उसको सपोर्ट करता है। और वो हार्डवेयर के लो लेवल यानी कि बेसिक लेवल से कम्युनिकेट करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एकमात्र आपका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, यानी कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो उसका एग्जांपल कोई पूछे तो वो होता है आपका ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओएस। स्टूडेंट्स, जब आप कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स लोड करते हैं आप, इट मींस कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करते हैं तो एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपका आता है जो वर्ड होता है बूटिंग। तो एक्चुअली ये बूटिंग जो है वो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है। बहुत सारे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग है क्या, तो आपको समझना होगा। प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बता चुका हूं, जो नहीं पढ़े हुए हो या जो नहीं जान रहे वो एक बार देख ले कि बूटिंग क्या है। सिंपली आप उसको जानते हैं बट उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यही चीज बूटिंग है। तो द बूट अ कंप्यूटर क्या होता है, द बूट, टू बूट अ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर बूट करता है, यानी कि बूट करना मतलब स्टार्ट होना। तो ये भी कह सकते हैं टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, टू बूट अ कंप्यूटर is to load some bootable file, okay, या files, some bootable files and operating system into computer's main memory or random access memory RAM from hard disk। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ऑपरेटिंग जैसे ही हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो फिलहाल अभी जो होता है वो ब्लैक स्क्रीन आता है और उस पर कुछ विंडो बन के आता है और वो प्रोसेसिंग करता है। उस प्रोसेसिंग के बीच में क्या होता है, वो क्यों प्रोसेसिंग करता है, और जो 1 मिनट या 2 मिनट्स या 1 मिनट्स का जो टाइम लेता है बूट करने में, इट मींस स्टार्ट करने में, तो उसमें क्या होता है कि जो हम विंडो लोड किए होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें बूटेबल फाइल्स भी होते हैं और कुछ सिस्टम को यूज करने के लिए फाइल होते हैं जो टेम्पररी, जो कहाँ स्टोर होते हैं, जब हम लोड करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में लोड होते हैं। ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स जो होते हैं रैम रोम में अगर लोड हो रहे हैं तो हो रहे हैं, पहले से कुछ रोम में जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन हार्डवेयर की दिया हुआ रहता है, उसी तरीके से रैम क्या करता है कि जैसे ही स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर क्या होता है कि हार्ड डिस्क से, यानी कि जो आपका हार्ड डिस्क अवेलेबल होता है कंप्यूटर में, वहां परमानेंट स्टोर होता है फाइल, वहां से बूटेबल फाइल को उठाकर या नीड जो भी उसको जरूरत फाइल होती है उसको उठाकर वो अपने कंप्यूटर के मेन मेमोरी में उसको स्टोर करता है टेम्पोररीली। वो आपको जो टेम्पोररी मेमोरी होता है या मेन मेमोरी, वो कौन सा होता है, वो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हार्ड डिस्क से कुछ फाइलों को कॉपी करके वो रैम में सेव करता है। तो जब ये सेव करता है तो उसको कुछ टेक टाइम्स, ओके, यानी कि उसको कुछ टाइम्स चाहिए कॉपी करने के लिए, तो फ्यू मिनट्स वो कॉपी करता है। जैसे ही कॉपी कर लिया, उसको बूटेबल फाइल मिल गया तो वो बूट किया और सारे हार्डवेयर को चेक कर लिया, फिर वो स्टार्ट हुआ, आपका विंडो खुल के आ गया। ओके, जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया हो उसका विंडो खुल के आ गया। जब आपने स्टार्ट किया और जब आपका पहला विंडो खुल के आया, उसके बीच का जो टाइम होता है उसी को हम बोलते हैं बूट।
बूट करना, यानी कि वो जब स्टार्ट होता है और वो जो टाइम लेता है उसी को बोलते हैं बूटिंग, यानी कि वो बूट कर रहा है, बूटिंग हो रहा है उसका। तो व्हाट इज बूटिंग, ये आप समझ गए कि बूटिंग क्या है। बूटिंग क्या है? To boot a computer is to load some bootable files and operating system. Operating system के कुछ फाइल्स बूट होते हैं, लोड होते हैं into computers main memory। किसमें होते हैं? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी क्या है? रैम, फ्रॉम द हार्ड डिस्क से। ओके, दिस प्रोसेस टेक अबाउट 1 or 2 minutes and this process is called booting। This process is called booting। तो आपको समझ में आ गया बूटिंग क्या है? इसके कुछ स्टूडेंट्स फीचर होते हैं, जैसे इट रन्स टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग वर्किंग करेक्टली। ये बूटिंग में क्या होता है? सभी हार्डवेयर को चेक करता है कि सभी चीजें सही है कि नहीं बूट करने के लिए। इट चेक फॉर न्यू हार्डवेयर। ऐसा तो नहीं कि आपने कोई नया हार्डवेयर इसमें सबमिट किया है, अटैच किया है, तो उसको भी ये चेक करता है बूटेबल टाइम में। इट देन स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम, और आफ्टर दैट चेकिंग और लोडिंग फाइल ये आपका बूट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, और ये जो टाइम लेते हैं हम इसको हम बूटिंग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी हमने बूटिंग पढ़ाया, तो बूटिंग के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ओएस पढ़ेंगे। ओएस के बारे में पढ़ते हैं हम। ओएस स्टूडेंट्स, यहां समझने वाली एक बात है, जैसे ही ओएस की बात होती है तो आप ये समझ लें कि ओएस जो होते हैं वो दो तरह के ओएस होते हैं। एक जीयूआई होता है। जीयूआई का मतलब हो गया स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया था क्लासेस में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि ग्राफिकल मींस आपको पिक्चर दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सभी पिक्चर्स, और मैं मोबाइल और अब मैं क्या है ये माउस के थ्रू मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। काफी इजी है, माउस और कीबोर्ड के थ्रू मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। जहां हो रहा है माउस से क्लिक कीजिए, आफ्टर दैट यू कैन एबल टू ऑपरेट दिस कंप्यूटर। ओके, तो ये क्या है? ये ग्राफिकल है, यानी कि ग्राफिक आपको नजर आ रहा है, आप माउस के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो इंटरफेस है वो आपका ग्राफिकल है। तो ये ग्राफिकल ओएस है, और एक होता है कमांड बेस्ड ओएस, यानी कि कमांड बेस्ड, उसमें आपको माउस वर्क नहीं करेगा, ब्लैक स्क्रीन आता है या ब्लू स्क्रीन आएगा, आपको सिर्फ कमांड वहां लिखना होगा। अगर कोई चीज कॉपी करना हो तो माउस के थ्रू आप राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं, बट आपको अगर कमांड बेस्ड विंडो में अगर आपको मतलब कमांड बेस्ड ओएस में अगर आपको कॉपी करना हो तो आपको कमांड लिखना होगा कि कॉपी फाइल नेम एंड जो भी आपको पेस्ट करना हो जहां, वहां फिर आपको पेस्ट करने के लिए वहां पे आपको फाइल या डेस्टिनेशन का नाम देना होगा। तो वो काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करना। ओके, तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो तरह के हैं, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड बेस्ड। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो जीयूआई या फिर कमांड बेस्ड है, उसमें बहुत सारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं जो आप अपने सिस्टम पे लोड करते हैं। उसमें से आपका MS DOS प्री लोडेड होता है आपके सिस्टम पे। जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो ये डॉस आपका प्री लोडेड होता है, वो आपको कंपनी की तरफ से लोड करके मिलता है। ये कमांड बेस्ड है। ये जो डॉस है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका कमांड बेस्ड है। यूनिक्स ये भी कमांड बेस्ड है, ये भी एक तरह का आपको सॉफ्टवेयर है, ये आपको सर्वर बेस पे ज्यादा यूज होता है। यूनिक्स, लिनक्स, ठीक है, ये यूनिक्स बेस पे है लेकिन ग्राफिकल है। ओके, ज्यादातर लिनक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मोबाइल में, जैसे एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज करते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर बना होता है वो लिनक्स का ही एग्जांपल है। ओके, लिनक्स में भी बहुत सारे आते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। आफ्टर दैट विंडोज। ओके, विंडोज सबसे पॉपुलर और आराम से आसानी से मैनेज करने वाला जो फाइल होता है वो विंडोज का होता है। विंडोज आप काफी आसानी से, काफी पॉपुलर है आपका। ओके, एंड मैक जो होता है ये भी है, और एप्पल का भी अपना एक सॉफ्टवेयर आता है ऑपरेटिंग, और मैक भी आपका है। यूबंटू, ठीक है, यूबंटू भी होते हैं, ये भी आपका जो है ये एक तरह का ओएस है। ये सारे ओएस के एग्जांपल है। इसके बारे में हम फर्दर
आपको स्टडी करेंगे कि कौन से ओएस में क्या यूज होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस। डॉस जो होता है मैंने जैसा बताया आपको प्री लोडेड होता है, ये कंप्यूटर पे आपको पहले से लोड होता है। डिस्क DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए नॉन ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मींस नॉन ग्राफिकल, इट मींस ग्राफिकल नहीं होता है, ये टेक्स्ट कमांड बेस्ड होता है। ओके, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1981। इट मींस क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर को DOS को सबसे पहले 1981 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया और इसको लास्ट अपडेट जो हुआ वो कब हुआ, 1994। उसके बाद ये DOS अपडेट नहीं हुआ है, 1994 लास्ट अपडेट है, 81 में इसको लॉन्च किया गया फर्स्ट बार। वी कैन परफॉर्म टास्क बाय टाइपिंग कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये ऑफ होगा, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इट मींस क्या है कि DOS में जो भी आपको कमांड्स, जो भी आपको टास्क करना हो, कॉपी करना हो, डिलीट करना हो, कोई भी चीज, जैसे देखिए ये आ रहा है DOS का स्क्रीन, ठीक है, ब्लैक स्क्रीन आता है आपको, DOS का स्क्रीन है, इस पे आपको कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कॉपी करना हो, डिलीट करना हो या किसी भी तरीके का मेकिंग फाइल हो, कोई भी एडिट करना हो फाइल में, आपको कमांड लिखना होगा। इट मींस it should be you should be remember many commands, बहुत सारे कमांड्स को आपको याद करने चाहिए, याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS को ऑपरेट करना हो तो क्या है कि ये काफी डिफिकल्ट है, टेडियस टास्क है इसको करना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम यूज होता है, मतलब नहीं यूज होता है। ज्यादातर आपको विंडोज लोड होते हैं जो आपको ग्राफिकल यूज होते हैं। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, DOS में आपको ऑपरेट करने के लिए कमांड करना पड़ेगा। वो कमांड कैसा होता है, टेक्स्ट लिखकर कमांड करना होता है। उसको हम आगे क्लास में अभी बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट का आ गया यूजर, आप डेस्कटॉप पे चले गए, देखिए स्लैश करके हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है हमें कोई फाइल डिलीट करना है जो hello.txt, और ये hello.txt कहाँ पे है, ये आपको विकिन फोल्डर के अंदर, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर विकिन फोल्डर है, यूजर के अंदर एक विकिन फोल्डर है, उसके बाद डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ा हुआ है और वो फाइल कौन सा है, hello.txt। txt मतलब ये हो गया नोटपैड का फाइल या कोई भी। अब यहाँ पे अगर .doc यानी कि डॉक्यूमेंट का हो तो doc लिखेंगे, यानी कि ये आपका फाइल नेम हो गया, ये फाइल नेम हो गया, ये डेल हो गया। डेल मींस आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ये डेल मतलब क्या हुआ आपको, मींस आपको डिलीट। ये डेल का टेक्स्ट यानी कमांड है, ये आपको याद रखना होगा कि डिलीट के लिए हमेशा आपको डेल लिखिए या फिर डिलीट लिखिए, फिर hello.txt, उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक विंडो है जो आप अपने सिस्टम पे भी इसको देख सकते हैं। Yes. Okay, students. After that, we discuss you know about the Linux. आपने पढ़ा होगा Linux। प्रीवियस क्लास में अगर 4th क्लास या 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो वो प्रीवियस क्लास में लिनक्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने स्टडी किया होगा। तो लिनक्स इज आल्सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स इज यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, यूनिक्स पे बेस्ड है, यानी कि कोडिंग जो होती है इसकी यूनिक्स पे बेस्ड है। बट यूनिक्स जो है वो आपको DOS बेस्ड यानी कि कमांड बेस्ड है, बट आपको लिनक्स जो है वो आपको क्या बनाया गया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसमें आता है, ताकि ये काफी आसान हो जाता है इसको ऑपरेट करना। लिनक्स इज ए पावरफुल यूनिक्स बेस्ड ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको लिनक्स के बारे में पूछा जाए तो क्या कहलाएगा कि लिनक्स इज ए पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज वाइडली यूज्ड ऑन कंप्यूटर फॉर इंटरनेट। जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जिस सर्वर पे ज्यादा इंटरनेट यूज होता है, यानी कि इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए उस सर्वर पे आपको लिनक्स बेस की जरूरत पड़ती है। ओके, कुछ लिनक्स बेस सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको यहाँ है, इबुंटू, मिंट एंड फेडोरा। ये तीन जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों जो है वो लिनक्स के एग्जांपल हैं। आर वेरी डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स। ये लिनक्स के अलग अलग वर्जन है। कौन से, इबुंटू, मिंट एंड फेडोरा, ये आपके बुक में मिलेगा। आफ्टर दैट मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोस्टली यूजर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं, वो विंडोज यूज करते हैं। मैं आपको एक दिखाऊंगा जो व्यू, तो शायद जो पुराने लोग होंगे यानी कि हम लोगों ने जो यूज किया है स्टूडेंट्स, तो 95 से हमने यूज किया है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तो आपको 95, 98, 2000 मिलेनियम ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अब एक्सपी भी हट चुका है, करीब करीब आपके मार्केट से एक्सपी भी नहीं। विंडोज 7 से अब आपको मिलना शुरू होता है। विंडोज 7 आप देखते हैं, विंडो 8 देखते हैं, विंडो 10 देखते हैं, ये आपको अब ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। लेकिन मैं प्रीवियस का कुछ आपको क्लिप दिखाऊंगा। The Windows operating system has been created by Microsoft in mid 1980s। 1980s के मिड में क्या है, इस विंडोज को बनाया गया किसके थ्रू? माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, ओके, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो 1980s में आपको विंडोज का क्रिएशन किया गया। कुछ विंडोज जो है वो प्रीवियस से जैसे वर्जन आपको अपग्रेड होते गए, वैसे देख ले कि विंडोज सबसे पहले जो हमने देखा है वहां 95 जैसे है, विंडो 95 होता था पहले। आप इसमें कुछ अपग्रेड हुआ तो 98, 98 के बाद 2000, 2000 के बाद 2000 मिलेनियम आया, 2000 प्रोफेशनल सर्वर आया, मिलेनियम आया, उसके बाद आपका एक्सपी आया जो कि बहुत ही पॉपुलर था, काफी दिन चला ये एक्सपी विंडो। उसके बाद विस्टा आया एक्सपी को ये करने के लिए, लेकिन विस्टा थोड़ा फेलियर रहा। विस्टा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जिसको शट आउट करके फिर आपको विंडो 7 अपलोड किया गया, लॉन्च किया गया। आफ्टर दैट विंडो 7 इसका जो वर्जन चला आ रहा है, विंडो 7 के बाद विंडो 8 आया, विंडो 8 के बाद विंडो 10, और अभी जो भी विंडो आपका चल रहा हो वो करंट में चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 95 का आपको विंडो 95 का ये विंडो था जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 जो आप स्टार्ट करते थे सबसे पहले तो ये स्क्रीन आता था। जब हम लोग स्कूल में या कॉलेजेस में जब आप ऑपरेट करते थे उस समय आपको विंडो 2000 या आपको एक्सपी वगैरह उस समय नहीं था, 95, और 95 से स्टार्ट हुआ तो फिर आपको अपग्रेड करके 98 आया। ये देखिए विंडो 98 का एक व्यू है। विंडो 98 ऐसा दिखता था आपको शुरू में। फिर आपको विंडो 2000 प्रोफेशनल, ये आपको 2000 विंडोज 2000 है। इसके बाद इसी का अपर वर्जन आया, मिलेनियम आया, जो कि आपको देखने को अब नहीं मिलता है। इसके बाद विंडो विस्टा जो काफी फेलियर रहा ये विंडो, अगर देखें तो एक्सपी जितना चला वो ये नहीं चला, और इसी फेलियर को फिर ठीक करने के लिए लाया गया विंडो 7। ये आपका है विंडो एक्सपी। इसके बाद विंडो विस्टा के पहले था एक्सपी, और अब आपका विंडो विस्टा। विंडो विस्टा के बाद विंडो 7, विंडो 7 आया। विंडो 7 जब आया तब आप अभी भी जो करंट में चल रहा है जनरली विंडो 7, 8, 10 ये ऑपरेट कर रहे हैं। विंडो 7 आपको स्कूल में भी सारे पीसीस के आपको मिलते हैं विंडो 7। ये विंडो 7 आप इससे फेमिलियर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट मींस कि सॉफ्टवेयर के दो पार्ट्स, दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमने बताया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स आपने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। अब आपका दूसरा पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का है, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन डिटेल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कंटेन्स प्रोग्राम that are used to perform user desired specific task। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है स्टूडेंट्स ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद, आफ्टर लोडिंग अ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन यूज many types of software according to different softwares according to your need, according to your task। ओके, जैसा टास्क आपको फिनिश करना हो वैसा सॉफ्टवेयर आता है। जैसे आप शादी के लिए इनविटेशन के लिए कार्ड बनाना है, उसके लिए बहुत सारे डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कोरेल ड्रॉ है, आपको पेज मेकर है, इस पे आपको डिजाइनिंग का काम होता है। आप कार्टून मेकिंग बहुत सारे होते हैं, जैसे माया सॉफ्टवेयर है, फ्लैश है,
ये सब क्या है, इसमें आपको एडोब फ्लैश जैसे आता है आपको, तो इससे क्या है आपको कार्टून वगैरह या एनिमेशन का काम होता है। उसी तरीके से अगर अकाउंटिंग बेस्ड आपको काम करना हो, यानी कि आपको अगर अकाउंट मेंटेन करना हो, तो कुछ प्री बने हुए प्रीमेड जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आपको बीजी, ये आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली काफी आपने सुना होगा, टैली जो होता है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। उसी तरीके से आपको अगर लोअर लेवल पे कुछ अकाउंट मेंटेन करना हो तो आपको स्प्रेडशीट मेंटेन करते हैं, जो कि आपका कहलाता है क्या, एक्सेल, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, पार्ट है एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसमें आप कुछ अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं। और बाकी अदर जो भी आपको डिजाइनिंग का मैंने बता दिया, मैंने अकाउंटिंग का बता दिया, आपको टाइपिंग करना होता है, स्कूल में आपको ड्राइंग करना होता है तो आप पेंट का यूज करते हैं। आप गेम खेलने के लिए आप गेम लाते हैं, बहुत सारे गेम होते हैं जो प्री लोडेड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कुछ आप परचेज करके लाते हैं, तो वो सारे गेम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या जो भी आपको नीड हो, जो आपने एक्स्ट्रा डाला ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारे सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, देखिए और इसको समझिए और बुक्स को रीड कीजिए। ये आपको 3-4 दोनों क्लासेस के लिए है, आपका सेम थोड़ा सा एडवांस है 4 में, आप 3 वाले में जो है वो अपना बुक्स पढ़ें, और हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर तक पढ़ा दिया है, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक बार रीड करें। अब अगला जो वीडियो आपका आएगा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आएगा। आफ्टर दैट आपको फिर जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको डाउनलोड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे और हमारे यूट्यूब पे, जहाँ पे आपको DISchhapra.com पे, वहां से आप इसको व्यू कर सकते हैं। थैंक यू।